नर्मदाय नमो प्रातः नर्मदाय नमो श्री नमस्ते नर्मदे देवी त्राहिमां भवसागरात्। ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेकलकन्नकाय धीमहि तन्नो देवा प्रचोदयात्। बोलिए नर्मदा महारानी की जय। हम लोग किनारे पर खड़े हैं, सब लोग आ गए हैं। आज की कथा साथ साथ में आप तो मानसिक रूप से हमारे साथ में हैं और एक समय शायद 2004 सन 2004 में मैं अपनी भार्या श्रीमती शकुंतला गोस्वामी के साथ और हम अपने मित्रों के साथ में नर्मदा की बस द्वारा हमने परिक्रमा की। और वो परिक्रमा भी का जो नर्मदा की परिक्रमा है, उस परिक्रमा का वर्णन भी हमने इसमें नर्मदा पुराण में स्कंद जो दोहा चौपाई में तैयार किया है, इसमें ले लिया कि किस प्रकार से देखिए मैया की क्या कृपा हुई और किस प्रकार से हम उस पार पहुँचे। सब लोग जो है कठपुर में, कल हमने कथा कठपुर की सुनाई कि वहाँ संजय ऋषि ने तपस्या की थी। अब हम अभी बीच में सागर का वर्णन करते हुए और आगे उस पार चलेंगे। उसके बाद में फिर उत्तर तट पर लेकर के, सागर से लेकर के अमरकंटक तक की कथा हम आपको घाट घाट की सुनाएंगे। तो आज हम केवल उसका वर्णन नहीं करेंगे, सरल चौपाई पढ़ देते हैं हम आप दोहा चौपाई, ताकि आप समझ जाएं कि हमने किस प्रकार से भगवती की कृपा कैसी हुई हमारे ऊपर। ये भी बड़ी विचित्र घटना हुई कि बहुत कम ऐसा परिक्रमावासियों के साथ में होता है कि समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है और हम बीच समुद्र में थे और एक समय भाटा आया और भाटा आने से क्या हुआ कि सब रेत ही रेत, जल गायब हो गया, नाव हमारी रेत में। तो कहते नहीं भैया रेत में नाव, भगवान चाहे तो रेत में भी नाव खिसकती है। तो हम लोग सब रेत में थे, दिन भर रेत में रहे। तो वो सारा प्रसंग आप भी देखेंगे, कभी आप नर्मदा परिक्रमा में जाएं तो आपको सब घटनाएं याद आ जाएगी। संभव है आपके साथ भी मैया ऐसा कुछ ऐसा कौतुक करे कि आपको भी ये सब देखने को मिले। तो सुनिए आप। रेवा सागर जल यात्रा प्रसंग। परिक्रमावासी सभी ठाड़े तट जलनाथ, रेवा सागर को नमन करें जोर जुगहात। हे समुद्र रत्नाधिपति अमिय नाभि जल दे, बड़े नर्मदा भक्ति और वर मांगे यह दे। गुरु ने भी की परिक्रमा पाया माँ का प्यार, शकुंतला भार्या सहित आया सागर द्वार। हुई परिक्रमा यह बस द्वारा, साथ प्रमुख सीठा परिवारा। उर्मिला अरु रघुनंदन सीठा, दोनों का स्वभाववती मीठा। भक्त सभी 40-50 लिए साथ रेवा विश्वासा। मातु नर्मदा के जयकारे, ठाड़े थे सब सिंधु किनारे। प्रातः नाविक नाव मंगाई, वह क्षण था सबसे सुखदाई। चल ही पाए आगे थोड़ा, पीछे था सागर तट छोड़ा। तभी बोट मोटर रिसाई, बंद हो गई कीन मनाई। संशय में परिक्रमावासी, छाई थी हर ओर उदासी। मोटर बोट दूसरी आई, नाविक आगे बोट बढ़ाई। शेष रही कछु और परीक्षा, समझ ना पाए हरि की इच्छा। नावें अन्य पहुँच गई तट पर, किंतु रह गए हम ही फंसकर। बीच धार में आया भाटा, सबका मन हो गया उचाटा। बोट रेत में गायब पानी, सबके मन में थी हैरानी। चारों तरफ रेत ही रेता, नाविक करता रहा सचेता। नाव छोड़ कर दूर न जाएं, 5 बजे तक हरि गुण गाएं। चली रेत में कब है नैया, मैया ही अब पार लगैया। शाम ज्वार ने प्यार दिखाया, सागर में फिर से जल आया। उत्तर तट पर पहुँच कर सबने सुमरी मात, लहरें मीठी तलाई ठहरे मीठी तलाई। सभी बिताई रात, बोलिए रेवा माँ की जय, हर हर महादेव शंभु। तो इस प्रकार से बंधु हमने सागर पार किया और थोड़ी दूर चले होंगे कि इंजन खराब हो गया। अब देखिए आप क्या व्यवधान आता है, कभी कभी मैया परीक्षा लेती है। तो फिर दूसरी नाव आई भाई, उस पर उतर के दूसरी नाव में, तो वो नाव भी जो है थोड़ी देर चली और वो भी बंद हो गई। और थोड़ी दूर आगे चले और भाटा आ गया, तो पूरी नाव जो है रेत में आ गई। हम लोग रेत में रहे शाम के 5 बजे तक, क्योंकि वो लोग जानते हैं तिथि के अनुसार
ज्वार भाटा आता है कितने घंटे घंटे बाद आता है। तो लगभग उसने कहा भाई देखो 5 बजे के आसपास में अब ज्वार आएगा, तब तक आपको यहाँ पर बीच समुद्र में ही बैठ कर के नर्मदे हर बोलना है। हम लोग सब भैया रेत में भगवान का वहाँ भजन किया, खूब भजन गाए, जैसे तैसे शाम को 5 बजे तक वहाँ रहे और उसके बाद में फिर ज्वार आया, ज्वार के साथ नाव ऊपर उठी, अचानक 5 मिनट के अंदर लबालब पानी भर गया दोनों तट पे। और फिर जा कर के हम रात को 9 बजे करीब जाके मीठी तलाई नाम का जो स्थान है, देखिए नर्मदा जी के तट पर समुद्र ही समुद्र है वहाँ, तो भाई तो समुद्र में पानी आसपास का सब पानी पानी जो है खारा है, किंतु एक ऐसी तलाई कहते हैं, एक ऐसा कुआँ है जहाँ मीठा पानी है, इसलिए उसका मीठी तलाई कहते हैं उसे। ये सब भगवती नर्मदा की कृपा है। परिक्रमा वासियों के लिए उन्होंने एक मीठी तलाई तैयार कर दी है, तो वहाँ हम रात रहते हैं और सब लोग रात रहे। और उसके बाद में फिर आप चलिए हमारे साथ साथ आप भी आगे चलेंगे। हमको भी बड़ा आनंद आ रहा है, हम तो कल्पना कर रहे हैं, क्यों हम तो बस से गए थे, तो बस में भैया 20-25 दिन में परिक्रमा होती है, तो खास खास इतने स्थान जो बताए इतने भी नहीं देख पाए हम लोग, किंतु अपन जो है मानसिक रूप से मैया की परिक्रमा कर रहे हैं। और जो निश्चित रूप से शुरू से इसको क्रम से यदि सुनेगा तो मैया की परिक्रमा का फल उसे निश्चित रूप से प्राप्त होगा। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।